ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है यह प्रतिक्रमण के स्वरूप को बताने वाला संदेश। तो चलिए पढ़ते हैं आज का यह संदेश। इसमें कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर लिखा है कि जो केवल ज्ञान प्राप्त कराए ऐसा अंतिम पराकाष्ठा का ध्यान वह उत्तम प्रतिक्रमण है। इन महामुनिराज ने ऐसा प्रतिक्रमण किया कि दोष पुनः कभी उत्पन्न ही नहीं हुए। ठेठ श्रेणी लगा दी कि जिसके परिणाम से वीतराग होकर केवल ज्ञान का सारा समुद्र उछल पड़ा। चैतन्य पदार्थ को जैसा ज्ञान में जाना था वैसा ही उसको पर्याय में प्रसिद्ध कर दिया। क्या कहा यहाँ पर कि प्रतिक्रमण श्रावक के लिए भी आवश्यक है और जो व्रती है उन व्रतियों के लिए भी आवश्यक है, चाहे वो एक देश व्रती हो या सकल व्रती हो, सबके लिए प्रतिक्रमण आवश्यक क्रिया कही गई है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण से हम अपने पूर्व के दोषों की आलोचना करते हैं। यहाँ पर बात किसकी चल रही है कि वो उत्कृष्ट प्रतिक्रमण की बात चल रही है कि जो ऐसा केवल ज्ञान में ऐसा प्राप्त कराए ऐसा प्रतिक्रमण किया। तो ऐसा भी कोई प्रतिक्रमण होता है? तो पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि प्रतिक्रमण यानी क्या। तो प्र यानी वापस आना, लौटना, और अतिक्रमण दो शब्दों से बना है ना। तो अतिक्रमण यानी उल्लंघन करना, किसी चीज़ की कोई बाउंड्री बनी हो उसको पार करना। हम लौकिक में भी बोलते हैं ना कि लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, किस पे, गवर्नमेंट की जगह पे अतिक्रमण कर लिया तो उनको हटाया जाता है। तो ऐसे ही इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने गलत कार्यों से वापस लौटे। क्योंकि गलत कार्य करके वो अपने स्वभाव से अपने नियमों का उल्लंघन करता है तो वो क्या होता है, उसका अतिक्रमण हुआ। तो उस अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है कि वापस अपने स्थान पर लौटो और जो आपने दोष लगाए हैं अपने नियम आदि व्रतादिक में उनसे बचने के लिए आप फिर से प्रतिबद्ध हो जाओ। कि पहले नियम लिया था कि हम ये नियम लेंगे कि हम आगामी काल में ऐसे ऐसे दोष नहीं करेंगे, हिंसा आदि के कार्य नहीं करेंगे, अणुव्रत आदि के नियम लिए थे, शिक्षाव्रत गुणव्रत की हमने कोई प्रतिज्ञा ली थी और उनका उल्लंघन हो गया। तो अब क्या करना है, उसके लिए फिर से प्रतिबद्ध हो जाओ कि हम ऐसे वाले दोबारा से दोष नहीं करेंगे। इस प्रकार पूर्वकृत दोषों का मन वचन से, काय से, कृत से, कार्य से और अनुमोदना से उन दोषों को फिर से नहीं करने के लिए प्रतिज्ञा ली जाती है। अर्थात उनका विमोचन करना, पश्चाताप करना प्रतिक्रमण कहलाता है। इसमें अनात्म भाव विलय होकर और आत्म भाव की जागृति होती है। प्रमादजन्य दोषों से निवृत्त होकर आत्मस्वरूप में स्थिरता की क्रिया को भी प्रतिक्रमण कहते हैं। देखिए, यह प्रतिक्रमण से आत्मा की विशुद्धता बढ़ती है। जो प्रमादवश हमसे हिंसा आदि पापों में दोष लग जाता है उन सब का प्रायश्चित करना, उन सब की बोलते ना गरहा करना, उन सब दोषों को, हमारे दोषों को स्वयं ही देखेंगे, अपने दोषों को। हमें अपने दोषों को ढांकना नहीं है बल्कि अपने दोषों का प्रायश्चित करना है। और किसके सामने? आपने यदि किसी को गुरु बनाया है तो आप अपने दोषों को गुरु से जाओ और वहाँ जाके प्रतिक्रमण करके उनका प्रायश्चित लो, या फिर जिनेंद्र भगवान के समक्ष जाकर अपने सब दोषों को बताओ और दोबारा से वो दोष ना हो इस बात की प्रतिज्ञा लो। इसे कहते हैं प्रतिक्रमण। यानी जो हमने सरल शब्दों में कहें तो जो दोष हमसे लगे उन दोषों से वापस जागृत होकर दोबारा उन दोषों को नहीं करने की प्रतिज्ञा करना। इस प्रकार से प्रतिदिन पूरे समय दिन भर में हमसे प्रमाद आदि विभावों के द्वारा अनेक दोष लगते हैं, हिंसा पांचों पापों के रूप में। तो उन सब दोषों को प्रायश्चित करना। अब इनको किस प्रकार से प्रतिक्रमण करना, कोई विशेष विधि है? तो वैसे तो भगवान के सामने जाकर हमने अपने दोषों को प्रकट किया और उन दोषों को पुनः ना करने की फिर से प्रतिज्ञा ली और जो दोष हम कर चुके हैं उसका प्रायश्चित करना। और
जो अपने सारे शरीर, मन, वाणी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन सब के साक्षी में खड़े होकर भगवान के समक्ष या फिर किसी ऐसी दिशा में सिद्ध शिला ऊपर दृष्टि कर कर वहाँ खड़े होकर सर्व बाहरी परिग्रहों से त्याग पहले करना, उसकी स्व प्रतिज्ञा लेते हुए 6 आवश्यक अनुष्ठानों में से नियम पूर्वक सामायिक करना यानी समभाव की साधना, फिर 24 तीर्थंकर भगवानों का स्मरण करना, उनकी स्तुति करना, गुरु वंदना करना, फिर प्रतिक्रमण का निरीक्षण और उसका पश्चाताप करना। कैसे कि जैसे जो जो हमने दोष लगाए वो सारे दोषों को प्रकट करना कि आज हमसे मार्ग में चलते हुए, उठते बैठते, खाते हुए, बोलते हुए प्रमादादिक विभावों के द्वारा हमसे कितनी जाने में अनजाने में जिन भी जीवों की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, तो वे सब मेरे दोष कैसे हो, मिथ्या हो। यदि अजाने अनजाने में जो मैंने चोरी न करने का नियम लिया और अनजाने में यदि कोई मुझसे इस प्रकार त्रुटि हो गई हो, कोई दोष लग गया हो, तो उसके मेरे सारे दोष मिथ्या हो। इसी प्रकार सब में व्रत में लेना। शील व्रत में हमने अणुव्रत में ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया और हमारे से कोई दोष लग गया हो, जाने अनजाने, जानबूझकर तो हम दोष लगाते नहीं हैं, लेकिन जाने अनजाने में भी कोई दोष लग गया है या जानबूझकर भी कोई दोष लगा है, तो उन सब दोषों का प्रायश्चित करना और फिर पुनः वो जो हमसे दोष लगे वो पुनः ना करने का ऐसी हमने प्रतिज्ञा भी साथ में लेना। तो इस प्रकार नियम पूर्वक लेकर और फिर समतापूर्वक सामायिक करना यानी समतापूर्वक शांत चित्त से एकाग्र होकर अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करना, वह सामायिक है। अब आप किस भी तरह से सामायिक करें या फिर जो जिनवाणी में सामायिक पाठ आदि लिखे गए हैं उनको पढ़कर भी हम सामायिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं करने से क्या लाभ, पहले हमें यह विचार करना है कि हमने ये जो प्रायश्चित आदि 6 आवश्यक क्रियाओं के साथ प्रतिक्रमण किया, ये उत्कृष्ट प्रतिक्रमण करने की प्रोसेस है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी आत्म विशुद्धि बढ़ती है, क्योंकि प्रमादादिक विभावों द्वारा हम कितना विपरीत परिणमन करते हैं, कितना समय हम बातों में या व्यर्थ के कार्यों में खर्च कर देते हैं, जबकि हमारा एक एक समय यानी प्रति समय हमें अनंत अनंत गुण कर्मों का बंध हो रहा है। देखिए, जब हम कर्णानि योग का विषय पढ़ते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि वो एक एक समय की वैल्यू क्या है, कैसे प्रति समय हमसे अनंत कर्मों की बंधन होता है और किस प्रकार यदि हम अपने आत्म स्वभाव के स्थिर रहें तो कैसे अनंत गुणे कर्मों की निर्जरा कर देते हैं। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें हमारे जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं उनको निर्जरित करने के लिए सहायक है, आत्मा विशुद्धि करने के लिए। जब तक आत्मा की विशुद्धि नहीं होगी, क्योंकि आत्मा भी विभाव में फंसा हुआ है ना, विभाव भाव के द्वारा राग द्वेष आदि विकारी भावों से ग्रसित है, तो उसके कारण नए नए कर्मों का आश्रय होता है और जब हम अपने स्वभाव के सन्मुख आएंगे तो ये विकार भाव हमारे से दूर हो जाएंगे और आत्मा मेरा जैसा शुद्ध है वैसा ही शुद्ध मुझे अनुभव में आएगा। तो इस प्रकार हमें प्रतिक्रमण करना इसलिए आवश्यक है कि अपने आत्मा की शुद्धि के लिए। उसके बाद कायोत्सर्ग पूर्वक अपने मन वचन काय की जो चंचलता है, जो भी दोषाधिक लय, उनका सबका कायोत्सर्ग इस प्रकार हमें उसके लिए नमोकार मंत्र बोलकर कायोत्सर्ग करना चाहिए। और आत्मनिरीक्षण इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हमसे कहाँ कहाँ भूल होती है, किन किन कार्यों से, किन किन विचार से, किन किन भावों से हमारे नए कर्म बनते हैं, उनका सजगता पूर्वक हमको आत्म अवलोकन करना आवश्यक है। देखिए, जो कर्म हमारे नवीन कर्म बंध रहे हैं उनको रोकना हमारे हाथ में है। पूर्व में जो हमने कर्म किए वो उसमें हमारी कोई कार्य नहीं चलता, क्योंकि जो पूर्व में कर्म हमने किए वे बंध गए और वो सत्ता में आएंगे, फिर उदय में आएंगे और वो हमें क्षमता पूर्वक उनको निर्जरित करना है। क्योंकि वो जो कर्म उदय में आएंगे वो निर्जरा करने के लिए आए ना, तो उस समय समता पूर्वक यदि हम ज्ञाता दृष्टा भाव से उन कर्मों की निर्जरा करेंगे तो आगामी कर्म का बंधन नहीं होगा। और यदि हम उसमें जुड़ान करेंगे, उसमें हम राग द्वेष भाव करेंगे, तो उससे वो नए कर्म का और आश्रय होगा और फिर वो नए कर्म बंधेंगे। तो इस प्रकार जीव का घात होता है। इससे नए कर्म बनने से उसके संसार की परिपाटी फिर से संतति चलती रहेगी और इस संतति को छोड़कर हमें अपने आत्मस्वरूप का ध्यान रखना है। इसलिए नवीन कर्मों से बंध से बचना है।
कहते ना, बंद समय चेत रे चेतन, उदय समय क्या चिंत। कि बंद के समय अगर चेत जाएगा तो उदय समय क्या चिंता की जरूरत है, क्योंकि उदय तो जो आना है वो सो आएगा। इस प्रकार से आज के इस संदेश का अर्थ निकलता है कि जो मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं वो उत्कृष्ट प्रतिक्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सूक्ष्मता से सूक्ष्म सूक्ष्म परिणामों का भी प्रतिक्रमण करते हैं। तो इसलिए गृहस्थों को और मुनिराज को प्रत्येक जीव प्राणी मात्र को प्रतिक्रमण के लिए आवश्यक क्रिया कहा है। अणुव्रत धारे गुणव्रत धारे, शिक्षा व्रत धारे, 12 व्रत में लगने वाले, दोष नहीं टारे। लगे हुए उन अतिचारों को अब निर्दोष करो, हे प्रभुवर मैं करता प्रतिक्रमण, भगवन दोष हरो। इस प्रकार से अपने दोषों का भगवान के सामने वर्णन करना, उन्हें बताना और उसके बाद उन्हें दोबारा न करने की प्रतिज्ञा लेकर ऐसा अनुष्ठान कर कर व्यक्ति अपने आत्मा का सुधार करता है, आत्मा का विकास करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। वैसे द्रव्य स्वभाव से तो आत्मा शुद्ध ही है, उसमें कभी कोई दोष लगते ही नहीं है। लेकिन वर्तमान पर्याय में यदि ऐसा भाव रखें तो हम कभी निर्दोष बन ही नहीं सकेंगे। पर्याय में वो अशुद्धि चलती रहेगी और स्वच्छंदता ग्रहण करने से हमारे और ज़्यादा कर्म बंधेंगे। इसलिए बुद्धिपूर्वक भूमिका के अनुसार जो भी हमसे दोष लगते हैं पर्याय में, उन दोषों का प्रायश्चित करना आवश्यक है। दृष्टि तो द्रव्य स्वभाव पर ही रहेगी, लेकिन पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो, ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य मतलब हमें कोई कार्य करना नहीं है। दृष्टि जब अपने शुद्ध आत्मा पर रहेगी तो पर्याय में सहज ही ये भाव जागृत होंगे, सहज ही आपको हिंसा आदि पापों से निवृत्ति हो जाएगी। कब? जब आपको अपनी आत्मा पर दया आएगी। तो सबसे पहले दया भाव किसको करना है? आत्मा पर। जिस जीव को अपने आत्म स्वभाव पर दया हो वो सटकाई के जीवों की हिंसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब आत्मा पे दया आएगी तो जैसा मेरा आत्मा वैसे ही मुझे प्राणी मात्र में कौन दिखेंगे? सिद्ध भगवान दिखेंगे। तो कैसे उन जीवों की विराधना करें? कैसे हम वृक्ष से फूल को तोड़ें? क्योंकि फूल में क्या है? एक इंद्रिय जीव है और अनंतकाय कितने सारे जीव हैं, तो उनकी हिंसा हम नहीं कर सकेंगे। कब? जब पहले हमें अपने आत्म स्वभाव का भान हुआ कि मैं जीव द्रव्य हूँ, तो मुझे आत्म स्वभाव, तो जैसा मैं जीव द्रव्य हूँ वैसा ही वो फूल भी जीव द्रव्य है। अनायास पानी ढोलना, उसमें बिना छना पानी का प्रयोग करना, उसमें कितने अनंत जीवों की विराधना होती है। बिना प्रयोजन के अग्नि जलाना, कैंप फायरिंग करना, वाटरफॉल देखने जाना, घूमने जाना, बिना वजह वृक्षों की कटिंग करना, गार्डनिंग करने के लिए, है ना, ये सब हिंसा के कार्य हैं। तो जो जीव अपने आत्म स्वभाव का ज्ञान रखता है, आत्म स्वभाव को समझता है कि मैं जीव हूँ, वे इस प्रकार की हिंसा से विरक्त होते हैं। और हम क्या करते हैं? 5 इंद्रिय के विषयों को पुष्ट करने के लिए कितनी हिंसा करते हैं। ये सारे हिंसा हम जानबूझकर करें, ज्ञान से करें या अज्ञानता में करें, लेकिन दोष तो उनका लगता ही है और इसीलिए हमारा संसार में परिभ्रमण होता है। तो चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि द्रव्य पर्याय में नहीं आता, तो किस प्रकार समझने से, इस प्रकार हमें समझाने की कृपया करें। क्या प्रश्न किया कि द्रव्य पर्याय में नहीं आता तो किस प्रकार? देखिए प्रश्न में भी क्या उन्होंने किया, द्रव्य को पर्याय में जोड़ा है, जबकि द्रव्य एक अलग वस्तु है। द्रव्य जो शुद्ध इस मेन सोर्स, उसे कहा द्रव्य, और वह उसकी जो अलग अलग परिवर्तित पर्याय बनी वो पर्याय। तो द्रव्य से ही तो पर्याय निकलती है, द्रव्य कोई अलग से वस्तु नहीं है, द्रव्य में से ही पर्याय निकलती है और पर्याय ही जो है वो द्रव्य की है। दोनों को यदि हम अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग नहीं किया जा सकता, दोनों है, दोनों अलग अलग चीज़। दृष्टि द्रव्य पर रखना है लेकिन पर्याय भी उसी की निकली है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। चलिए इसका हम समाधान देखते हैं कि पूज्य बहन श्री बहन की तत्व चर्चा में क्या समाधान आया। यहाँ पर लिखा है कि द्रव्य पर्याय में नहीं आता
अर्थात द्रव्य का स्वरूप शाश्वत है, अनादि अनंत है, जबकि पर्याय क्षणिक है, दूसरे ही क्षण पलट जाती है या नष्ट हो जाती है। इसीलिए जैसी पर्याय प्रतिक्षण पलटती रहती है, वैसे ही द्रव्य का स्वरूप नहीं है और इसी कारण द्रव्य पर्याय में नहीं आता। वैसे तो पर्याय है द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय तीनों मिलकर ही एक द्रव्य का स्वरूप है। द्रव्य अनादि अनंत है और पर्याय पलटती रहती है, यानी क्षणिक है। तथापि पर्याय द्रव्य के आश्रय से ही होती है, द्रव्य में ही होती है, कहीं आधार बिना नहीं होती। क्या बताया यहाँ पे कि द्रव्य बिना आधार के रहता नहीं है, उसकी पर्याय द्रव्य के आश्रय से ही पर्याय निकलती है और पर्याय द्रव्य की ही है। अब हम इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक समुद्र बहुत प्रचलित उदाहरण है और सटीक सबको जल्दी समझ में आ जाता है, इसीलिए यह उदाहरण बार बार देने में आता है कि जैसे समुद्र है, समुद्र में लहरें हैं, तो समुद्र तो द्रव्य है, एक अखंड द्रव्य, अनादि अनंत अखंड द्रव्य, स्थिर अचल रहने वाला। और उसकी पर्याय कैसी है? प्रति समय नई उत्पन्न होने वाली, प्रति समय बदलती है। तो वो उसकी जो लहरें हैं वो उसकी पर्याय है, प्रति समय नई लहरें आती है। तो अब क्या कहें कि वो प्रति समय जो नई लहरें आ रही वो पर्याय है, तो पर्याय को अलग कर दो और द्रव्य को अलग कर दो। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है। उस समुद्र की ही लहरें हैं और उस समुद्र में ही रहेगी, लेकिन फिर भी उस समुद्र से अलग है, क्योंकि समुद्र की लहरें समुद्र के ऊपर तैरती हैं और वो बार बार नई उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है। और शांत समुद्र नीचे स्थिर है, तो वो द्रव्य स्वभाव है। उसी प्रकार जो मेरा आत्मा है, जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है, वो अचल अखंड निष्कंप है, वो परिवर्तित नहीं होता। लेकिन ये जो मोह राग द्वेष रूपी पर्याय है, ये प्रतिक्षण नई आती। ज्ञान गुण की, चारित्र गुण की, श्रद्धा गुण की, ये सब अलग अलग पर्याय आती है, चाहे वो स्वभाव रूप पर्याय हो, चाहे विभाव रूप पर्याय हो। ये सब मेरे जीव द्रव्य के आश्रय से ही उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी वो जीव द्रव्य की नहीं है। कैसे नहीं है? तो जो विभाव पर्याय है वो कैसे? स्वभाव के आश्रय से विभाव पर्याय दूर हो जाती है, तो सिर्फ शुद्ध पर्याय बचती है। तो शुद्ध पर्याय भी अनादि अनंत काल तक निरंतर पलटती रहती है, बदलती रहती है। तो ऐसा वो जीव का स्वभाव ही है कि जीव द्रव्य के आश्रय से पर्याय उत्पन्न होती रहेगी। लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में हमारी शुद्ध और अशुद्ध दो पर्याय चल रही है, स्वभाव रूप पर्याय और विभाव रूप पर्याय। तो इस कारण जीव कर्मों से बंधा है और इसलिए संसार अवस्था है। जिस समय जीव ये संसार अवस्था को पार कर शुद्ध पर्याय रूप परिणमन करेगा, तब उसकी ये पर्याय शुद्ध रूप से ही परिणमित होगी। पर्याय तो तब भी रहेगी जब कर्मों का बंधन नहीं रहेगा, सिद्ध शिला पर विराजमान होंगे मोक्ष दशा में, तब भी पर्याय रहेगी। लेकिन उस समय पर्याय शुद्ध ही नई पर्याय निकलेगी। इस प्रकार यहाँ से समझना, कोई भी द्रव्य बिना गुण और पर्याय के नहीं होता। इसीलिए परिभाषा में क्या आता है? द्रव्य गुण पर्याय वत द्रव्यम। तो द्रव्य उत्पाद व्यय युत सत, जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्यपना ये तीनों वस्तुएं एक साथ रहती है, वो द्रव्य कहलाता है। और उस द्रव्य में क्या क्या है? गुण पर्यायवत द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय हो वही द्रव्य कहलाता है। इस प्रकार इसको समझना है। चलिए अब अपनी चिंतन धारा को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कुछ प्रश्न लेते हैं। प्रतिक्रमण करना क्यों आवश्यक है? विचार कीजिए। यदि प्रतिक्रमण ना करें तो उससे हमें क्या हानि होगी? व्यवहार प्रतिक्रमण और निश्चय प्रतिक्रमण का क्या अर्थ है? व्यवहार प्रतिक्रमण यानी बाहर से जो हमने अपने दोषों की निंदा गरहा की, ये व्यवहार प्रतिक्रमण हुआ। और निश्चय से अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होना, हमने अपने आत्म स्वभाव को भुलाया है, वो हमारा दोष, उसका प्रतिक्रमण करना। आत्मानुभूति में प्रतिक्रमण की कितनी आवश्यकता है? विचार करें। द्रव्य गुण पर्याय से अपने आत्मस्वरूप का विचार करना है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसका विचार चिंतन मनन करना है। मैं स्वभाव से स्वयं सिद्ध ही हूँ। मैंने ऐसा अपराध किया और अपने स्वरूप को भुला दिया, यह सबसे बड़ा अपराध है।
यह दोष किया मैंने, उसका प्रतिक्रमण करना है, प्रायश्चित करना है, उसकी आलोचना करना है, निंदा गरा करना है और मैं अपने स्वरूप में स्थिर रहूं, ऐसा प्रयास करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।